much angel. All right, परमेश्वर का महिमा हो and it's such a beautiful thing. हम लोग इस जगह में every week, every day actually, in fact, हम लोग beautiful words परमेश्वर का वचन अलग-अलग लोगों के जीवन में परमेश्वर जिन वचनों को डाला है हम लोग सुनते आ रहे हैं. Many practical words and many prophetic encouragement words हम लोग day by day we have been hearing. And as I've been pondering कि ना किन बातों को share करना है या at the same time what is it that God want to speak to us करके prayer कर रही थी and I was preparing for this time and some of the things that what the Lord has kept upon my heart आज शाम को हमारे साथ हम share करेंगे. Okay, all right. I don't know how far this is going to. I'll be able to explain, but I just would like to comprehend it and say it. Okay, हम लोग बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर ना ब्यूटीफुल तरीके से हम लोगों से बात करते हैं. बाइबल परमेश्वर का वचन है जहां एक एक शब्द उनकी आत्मा से भरा हुआ है, जैसे हमने पदों को सुना था अभी. तो जब बाइबल में इतना सारे वचन सही है और ये वचन जीवन है तो वो प्रैक्टिकली ये हम लोगों का लाइफ में डे बाय डे एक्टिविटीज में हर एक अनुदिन ये हमारे लिए हमारे अंदर एक जीवन है जो प्रवाह करते हैं और इसके अंदर रहने वाला स्थितिगति या इंसिडेंट्स दे आर आल्सो रियल. नथिंग इज फेक. इसमें जो लाइक स्टोरी नहीं है, ये इसके अंदर लिखा वाला एक एक शब्द ये अस्तित्व में हुआ है एंड कुछ चीजें होने वाला है. सो व्हेन इट इज सच अ रियल थिंग हम कई बार उन चीजों को हम लोग वी लाइक टू से कि ना कई कहानियों को ये कहानी है करके बोलते, हम उन लोगों को वर्णन करते. बट व्हेन इट कम्स फॉर इट टू सी इट इन रियलिटी समटाइम हम कुछ एरियाज में हम लोग लेते बट सम एरियाज वी जस्ट थिंक इट हैपेंस फॉर अदर पीपल. दूसरे लोगों के लिए अनुभव को हम सुनते बट हमारे पास आने का टाइम maybe at all the times maybe we might not see it in so real. Okay, but this time even as I was preparing for this time we will read from second Kings दूसरा राजा इसका 6वां अध्याय. ओके, इसके अंदर का जो लिखा हुआ ये जिस घटना है ये हम लोग अच्छा तरीके से because since we all are pastors, many in the ministry Christians, so we have been walking in faith, we have seen. So the point what I want to mention here is इस जगह में आज जिन बातों को शेयर करना चाहते हैं थी किंग ऑफ सीरिया जो क्या करता है इजराइल के विरुद्ध में वो युद्ध का प्रकटीकरण करता है. एंड जब उन्होंने क्या करता अपना दासों के साथ वो बात करके मैं इस अलग अलग जगह में मैं अपना सेना को रखूंगा करके वो कहता है करके वो अपना प्लान वो करेगा. ओके, एंड इन द सेम टाइम परमेश्वर ने अपना दास के द्वारा वो इजरायली राजा को बोलते तुम इस दिशा में नहीं जाना क्योंकि वहां ऑलरेडी शत्रु सेना है, तो इसी के कारण तुम क्या करो, तुम इस तरीके से करो करके परमेश्वर उसको प्लान देता है. एंड देने के बाद ऑल नाइट में हम देखेंगे तो आई मीन आई एम जस्ट टेकिंग थ्रू लाइन में नहीं जा रही स्टोरी दिस होल घटना बिकॉज वी ऑल नो दिस पार्ट. हम लोग 6th चैप्टर हम लोग 8th वर्स से हम लोग देखेंगे तो यहाँ आगे हम लोग जब देखेंगे यहाँ लिखता है कि ना जब एलिशा प्रॉफिट जो है वो अपना जगह रहता है और वो एक स्थान में है ही एंड हिज सर्वेंट एंड उनके चारों ओर देखेंगे तो वहां शत्रुओं का समूह पूरा पहाड़ के ऊपर टोटल हर जगह इन लोगों को सराउंड करके रहता है. और रात भर आके शत्रु इतना रहने से अर्ली मॉर्निंग उनका सर्वेंट उठ के इस एलिशा के पास जाके बोलते हैं क्या करेंगे, इस चारों ओर इतना सारा हॉर्सेस और चैरियट्स इधर है, शत्रु सेना आया है करके बोलते हैं हम क्या करना है. ये दोनों ही है, दे आर वेरी फियरफुल इन दैट सिचुएशन. वो लोग डरा हुआ है करके ये दोनों डर नहीं डराता. ओनली द सर्वेंट वाज फियरफुल. ही कम्स एंड ही टेल्स टू द दिस मैन ऑफ गॉड. तो उन्होंने क्या बोलता है सिंपल सा ही से लिखना डू नॉट फियर. वर्स 16 में डू नॉट फियर फॉर दोस हु आर विद अस आर मोर देन दोस हु आर विद देम. हम लोगों के साथ जो है वो बहुत सारे हैं जो वहां रहने वालों को से ज्यादा करके बोलता है. एंड द की पार्ट व्हाट इट इज 17th वर्स में Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Okay,
वहां एकदम हम लोग horses and chariots, fiery horses and chariots को देखते. So when the Syrians came down to him, Elijah prayed to the Lord and said, strike these people, I pray, with blindness. And he struck them with blindness according to the word of Elijah. And now Elijah said to them, this is not the way, nor is this the city. Follow me and I will bring you to the man whom you seek. And he led them to Samaria. So it was when they had come into Samaria, then Elisha said, Lord, open the eyes of these men and that they may see. And the Lord opened their eyes and they saw that they were inside Samaria. Okay, and यहाँ आगे देखेंगे तो now when the king of Israel saw them, he said to Elisha, my father, shall I kill them? Shall I kill them? But he answered, you shall not kill them. Would you kill those whom you have taken captive with your sword and your bow? Set food and water before them that they may eat and drink and go to their master. Then he prepared a great feast for them. And after they ate and drank, they sent them away and they went to their master. So the bands of Syrian raiders came no more into the land of Israel. Amen. So the point what I want to mention यहाँ जो इलाइशा जिस तरीके से प्रार्थना करता है, वो क्या बोलता है, अपना सेवक की आंखों को खोलने के लिए बोलता है. जब आंखों को खोलने से वो क्या देखता है, फायरी चैरियट, शत्रु समूह उनके चारों ओर, उनका नेचुरल आंखों से वो देख रहा था. जब परमेश्वर उनकी आंखों को खोलो करके एलीशा प्रार्थना करने से जब उनकी आत्मिक आंखें खुला है, वो जो चीज देखा है वो अंधे का सेना को देखा है, जो इवन शत्रु समूह भी नहीं देख सका एट दैट मोमेंट. एंड इन्होंने क्या प्रार्थना करता है कि ये शत्रु समूह की आंखों को बंद करो बोलता है. एंड यहाँ देखेंगे तो उसका नेचुरल आंखें बंद हुआ है. इसी के कारण वो लोग क्या किया, एलीशा जहां लेके गए उसके पीछे उन लोग गया है. द पॉइंट इज यहाँ किसी का आत्मिक आंखें खुल रही तो किसी का नेचुरल आइज बंद हो रही है. दो अलग अलग विपरीत घटना एक ही जगह में देख रही है, बट एक भाग इन लोगों का दोनों का जीवन में काम कर रहे कि दोनों की आंखें है. एक ही आंख, किसी का नेचुरल आंख है, किसी का तो स्पिरिचुअल आंख. सो वन थिंग वेरी श्योर वी कैन नो दैट वी ऑल हैव आवर नेचुरल आइज, बट एट द सेम टाइम हम लोग का आत्मिक आंखें भी है. तो द क्वेश्चन कम्स टू अस कि हम लोग बहुत बार हम लोगों का चारों ओर का सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को हम लोग डेफिनेटली देखते हैं. सो आवर नेचुरल आइज कई चीजों को देख रहे हैं. एंड यहाँ कुछ समय में जब हम लोग बहुत फुल ऑफ फायर में है, फेथ में है, हम लोग क्या बोलते हैं, यस गॉड विल डू, इम्पॉसिबिलिटीज करके हम लोग ट्रस्ट करते हैं. सो समटाइम्स हम लोग ये दोनों आंख अलग अलग तरीके से काम कर रही है. बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट गॉड वांट टू ओपन ईच ऑफ आवर आईज. इसीलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, यू आर नेचुरली सुपर नेचुरल. हम लोग नेचुरल मनुष्य है मगर हम सुपर नेचुरल बीइंग्स है. क्यों हम सुपर नेचुरल है? क्योंकि यीशु क्रिस्ट हमारे अंदर जीता है. यीशु क्रिस्ट हमारे जीवन को हमको खरीदा है. He is living inside us. His seed, his word is inside us. He is a part of us. We are spirit living in this body. And because of that, we are natural beings, but we are living in natural circumstances, but we are supernatural. Amen. Because परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम लोगों का हर एक एक आत्मिक आंख को खोल के अलौकिक चीजों को वो दिखाना चाहता है. There are angel of armies that are stationed. हम लोग बोलते परमेश्वर तुम्हारा सुरक्षा का बार हमारे चारों ओर रहने दीजिए करके. Can we really see those angels that are guarding us? हम लोग का गार्डियन एंजल्स को क्या हम लोग देख पा रहे? वॉरियर एंजल्स बाइबल में देखेंगे तो डैनियल he was kept in a उन्होंने जब अकेला स्टैंड लेता है, जब उस पूरा शहर में बोलता है कि when they say everybody should bow down to that idol करके बोलने से Daniel is the only one who will not bow down to that idol. उन्होंने उसका राजा को पूजा नहीं करता है, उन्होंने परम प्रभु जीवित परमेश्वर को पूजा करते, प्रार्थना करते. एंड इसके कारण उसको परीक्षा क्या मिलता है, उसको सजा क्या मिलता है? ओके, he's been kept down in the lions in the den. But हर समय परमेश्वर का सुरक्षा उनके साथ था. गॉड सेंट हिज एंजल. परमेश्वर उसकी एंजल को रिलीज किया था. हम लोग जोशुआ को भी देख सकते हैं, गिडियन को देख सकते हैं, एंड बाइबल में जेकब को देख सकते हैं. जेकब बोलता है कि ना ही सॉ एंजल्स. जहां बेतेल का स्थल में आते हैं, वो बेतेल करके क्यों नाम देता है, वो बोलता है कि ना
परमेश्वर स्वर्गदूत असेंड होना डिसेंड होना वो देखता है। एंड यू नो माय डियर लविंग वंस, यू नो एक चीज क्या बोले सर, परमेश्वर हमको एक ऐसा ऋतु में एक ऐसा टाइम पे ला रहे जहां बोलता है हम लोगों का लिमिटेड है, ये लिमिटेड क्षेत्रों में अनलिमिटेड तरीके से काम करने के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को रखा है। दीज आर द मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स जो हम लोग के संग और साथ कार्य करने के लिए, जो चीज आप और मैं नहीं कर सकते, जिन जगहों में हम नहीं जा सकते, परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को रखा है जो कर सकते हैं। एंड यू नो गॉड्स वर्ड ही सेज दैट आई हैव स्टेशन्ड माय एंजल ऑफ आर्मीज, एंड यू नो उन लोग रेडी हो रहे हैं यीशु क्रिस्त का आगमन के लिए, उन लोग स्वर्गीय सेना तैयार हो रहे हैं। एंड वी एज द आर्मी ऑफ द लॉर्ड ऑन दिस अर्थ वी आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ। सो व्हाई, ताकि यू नो हम लोग हिब्रूज 12 में क्या बोलते हैं, क्लाउड ऑफ विटनेसेस आर वेटिंग करके बोलते हैं, और उससे पहले वाला 11th चैप्टर के एंडिंग तक देखेंगे तो उन लोगों का जीवन अधूरा है हमारे बगैर। वी आर गोइंग टू वर्क इन पार्टनरशिप वेर इन लिटरली, अभी और थोड़ा दिन होने के बाद हम देखेंगे तो कि ना परम प्रभु का सेना इस पृथ्वी में आने वाला है। क्यों? क्योंकि शैतान खुद इस संसार में आएगा। Because Satan and its angels are released, they are going to be released in full fledged करके रेवलेशन में लिखा है। When those times में आने के लिए, वो टाइम पे स्टैंड करने के लिए, we alone are not the only ones। परमेश्वर अपना स्वर्गीय सेना को खड़ा करके रखा जिनके साथ हम लोग एक न्यू एम्पावरमेंट के साथ we are going to work on together and move forward। And today, you know, let us pray that God मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए। Let my these natural eyes see the unseen realm। क्योंकि एलिशा हमेशा प्रार्थना करते, I stand before the Lord करके बोलता है, वही संसार में है लोगों के सामने वो कैसे परमेश्वर के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो लगातार निरंतर परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ एक कम्युनियन में था वो। Okay, so today I just encourage each of us, let us ask the Lord, ये हमारे नेचुरल आंखों से उन अलौकिक चीजों को हम लोग देखेंगे। We will see the spirit realm very clearly and we will declare the word of God। यहाँ एलिशा ने बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया, इन्हें सिंपल प्रेयर किया, let you strike these people's eye with blindness बोला, यहाँ open the eyes बोला, फटक से हुआ। Let our prayers, even that words, that authority be exhibited today। Amen। And we will do some more points because I have connected through the word and also to the prayer some things. So this is just a little glimpse of the word that I would like to share now। So ponder all through the time until we reach the prayer time। So over to you, Angel, for the next coming prayer for the COVID patients and the things. And let's continue the next part of what I'm going to share from the prayer। Thank you।